एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम टीम एकेडमी। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में उन बच्चों के लिए जो 10th पास करके 11th 12th में मैथ्स स्ट्रीम जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप 11th या 12th में हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम होता है हमारा, ठीक है, आईआईटी के लिए या फिर जो एनआईटी है ट्रिपल आईटी के लिए, उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, ठीक है, इंजीनियरिंग का मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम, आपको सिर्फ उसी एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका परफॉर्मेंस और प्लेसमेंट आईआईटी से भी अच्छा है। ओके, सो आपको सिर्फ मेंस और एडवांस का फॉर्म भर करके बैठ नहीं जाना है, आपको खास करके ध्यान ये देना है कि आप जो मेंस और एडवांस का, ठीक है, आप जो मेंस प्लस एडवांस का जो फॉर्म भरेंगे, ठीक है, वो जेई के लिए, तो आपको मेंस और एडवांस, सबसे पहले कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। मेंस के लिए आपको जो टोटल अटेम्प्ट मिलता है वो, जैसे मान लो ये आपका 2023 का एग्जाम होगा तो आपका पहला अटेम्प्ट होगा 2023 में, दूसरा अटेम्प्ट आपका 2024 में होगा, ठीक है, और तीसरा अटेम्प्ट का जो मौका मिलेगा, तीसरे साल का अटेम्प्ट मतलब साल, ठीक है, वो आपको 2025 में मिलेगा। मतलब लगातार अपीयरिंग ईयर से ही काउंट हो जाता है। ठीक है, रही बात एडवांस के लिए, तो एडवांस का जो आपका अटेम्प्ट होता है वो आपको 2 साल ही मौका मिलता है। एक, जिस साल आप अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, मतलब 2023 में आपको पहला बार मिलेगा, और फिर आपको जो मौका मिलेगा वो 2024। ये आपका एडवांस मतलब आईआईटी, सिर्फ आईआईटी, ठीक है, आईआईटी ही एडवांस के अंदर आता है बच्चों। तो एडवांस के लिए आपको 2023 अपीयरिंग ईयर और आपका ड्रॉप ईयर, तो 2 साल ही आपको अटेम्प्ट मिलता है। मेंस के लिए आपको 3 साल अटेम्प्ट मिलता है, 23, 24 और 25। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इंजीनियरिंग के लिए मेंस और एडवांस का। लेकिन बच्चों आपको एक चीज और ध्यान देना है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ये ऐसी और भी आपको जानकारियाँ चाहिए तो आप ड्रीम टीम एकेडमी के पेज को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी करियर काउंसलिंग वाली बातें आपको बता सकूंगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ चलते हैं हम लोग। देखिए, मेंस और एडवांस ये आपका इंजीनियरिंग का एक गेटवे है। ठीक है, ये एक गेटवे है। अब इसके अंदर कॉलेजेस आपको जो आते हैं वो आते हैं एनआईटी, ठीक है, एनआईटी जितने सारे रहेंगे, आईआईटी, ठीक है, ट्रिपल आईटी, ये आपके हो गए, प्लस गवर्नमेंट अफिलिएटेड, मतलब गवर्नमेंट के सरकारी जितने भी संस्था हैं, चाहे वो बिहार के हो, आपको महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, वो सारे कॉलेजेस आपको जेई का मेंस का रैंक वो लोग कंसिडर करते हैं। तो यदि कोई बोले कि मेंस का रैंक कंसिडर नहीं होता है तो ये गलत बात है। ठीक है, सारे स्टेट्स हमारे मेंस के रैंक को कंसिडर करते हैं। बट बच्चों आपको एक ये भी ध्यान देना है कि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं स्टेट के जो मेंस से ज़्यादा वो अपने स्टेट रैंक को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। और दूसरी चीज़, मान लो आपका मेंस में रैंक कम आया है, ठीक है, आपका मेंस में जो रैंकिंग है वो 50,000 है या 60,000 है या 1 लाख है, लेकिन जो स्टेट के मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, आपको कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, तो यदि आप उनके स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम में मेंस से अच्छा रैंक लाते हैं तो जाहिर सी बात है ना, वहाँ के जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, आपको एडमिशन का प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अब देखो, मेंस और एडवांस के अलावा कौन कौन से ऐसे जो मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स हैं या स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं जिनका आप भर सकते हो। तो पहले जो आता है पहले नंबर पे, देखो वेस्ट बंगाल जेई आप सबको बहुत पता होगा, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि वेस्ट बंगाल जेई WB जो हमारा होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल जेई, इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही कॉलेज है जो बेहतर है, ठीक है, जो टॉप लेवल का है, वो है जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा कोई नहीं है। ट्रस्ट मी, हल्दिया वगैरह कोई उतना अच्छा रैंक नहीं होल्ड करता है,
ठीक है, लिस्ट में नहीं आता है, इसलिए मैं वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम और मनी में स्पेंड करने के लिए नहीं बोलता हूँ। वेस्ट बंगाल आप लोग में यदि जाना है तो जादवपुर के लिए जाना है, ठीक है। दूसरा आपको आ जाता है, देखो NIT, IIIT, IIT तो है ही है आपको। इसके अलावा सेकंड नंबर पे मैं प्रेफरेंस देता हूँ, देखो अब एक चीज़ ध्यान है कि कॉलेज चुनने समय आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो कॉलेज का आपका रैंक लिस्ट क्या आ रहा है, वो तो जाहिर सी बात हम देंगे। दूसरा वो किस राज्य में है, और राज्य बोलने से मेरा मतलब ये होता है कि उस राज्य की इकोनॉमी कैसी है। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ MHTCET का, ठीक है, महाराष्ट्र का जो होता है, अब महाराष्ट्र में देख लो शहर कोई भी मुंबई का कॉलेज मिल जाता है, या पुणे का आपको MIT पुणे हो गया, या फर्गुसन कॉलेज वगैरह जो सरकारी कॉलेजेस भी है, वो ठीक है, ठीक है। उसमें फायदा क्या है, देखो कॉलेज से भले फायदा हो या ना हो, लेकिन शहर से जरूर फायदा होता है। और वो फायदा क्या होता है आपको शहर से, कि पुणे जैसा एक शहर है या मुंबई है, वो MIDC से चारों तरफ से है, ठीक है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे IT कंपनीज हैं, तो यदि तुम IT से करते हो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हो इंजीनियरिंग में, तो तुम्हारा प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं लोकल एरिया में ही, ठीक है। दूसरी बात, यदि तुम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, इलेक्ट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल है या और भी जितने ECE ब्रांचेस हैं वो सब, ठीक है, रोबोटिक्स है, तो उसमें कर रहे हो, फिर भी आपको पुणे बहुत अच्छा हॉट सिटी है। बैंगलोर आपका हो गया, चेन्नई है, चेन्नई भी आप जैसे देख लो, तमिलनाडु का आप भरोगे तो अन्ना यूनिवर्सिटी बेस्ट है, टॉप मोस्ट चलता है अन्ना यूनिवर्सिटी का, तो वहां पे भी आपको प्लेसमेंट आराम से लग जाएगा। रही बात, अब हम बात करते हैं कर्नाटका का जो कॉमेट के एग्जाम होता है, ठीक है, तो कर्नाटका का जो एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, उसमें यदि आप देते हो तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पे, ठीक है, जैसे RV हो गया, RV इंजीनियरिंग कॉलेज है, RNS IT है, पेसीट है, ये सब बहुत पुराने कॉलेजेस हैं और काफी अच्छा रैंक होल्ड करते हैं। प्लेसमेंट यदि कंप्यूटर साइंस है तो प्लेसमेंट आपको जान ही रहे हो, मतलब दुनिया में रैंक रखता है। बैंगलोर IT सिटी बोला जाता है, हैदराबाद IT सिटी बोला जाता है। तो आपको साउथ का एक जोन है जिसमें आपको रहना भी है, तो आप जियोग्राफिकली भी सेट हो जाते हो और आपका प्लेसमेंट भी वहां पे लग जाता है, ठीक है। तो खास करके आपको ध्यान देना है कि आप मेंस और एडवांस के साथ साथ आप महाराष्ट्र का भरेंगे, आप कर्नाटका का भरेंगे, तमिलनाडु में अन्ना है वो भी बढ़िया है। यदि प्राइवेट की बात करोगे तो VIT है, VIT का मेन कैंपस, उसके बाद चेन्नई कैंपस भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मणिपाल भर सकते हो, प्राइवेट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मणिपाल भी बढ़िया है आपका। SRM का नंबर 1 कैंपस अच्छा है। इसके अलावा मैं नहीं सजेशन दूंगा कि आप उतना ज़्यादा हैवी पैसा खर्च करो गार्जियन का, ठीक है। इसके अलावा आप बिट्स पिलानी का कर सकते हो यदि हो जाता है तो, लेकिन कॉलेज बहुत महंगा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसे कॉलेज और ब्रांच का सिलेक्शन करना है। बच्चों एक चीज़ हमें ऐड करना चाहूँगा इसमें, ठीक है, कि आपको कॉलेज जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मनपसंद ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये गलती मत करना कि पढ़ाई तुम किसी और ब्रांच से कर रहे हो और फिर प्लेसमेंट के चक्कर तुमको प्लेसमेंट ना मिले तो फिर किसी और ब्रांच में घुस जाओ, ठीक है, तो फिर आपका 4 साल का पढ़ाई भी बेकार है। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि जितना मेहनत कर रहे हो सोच समझ के एडमिशन लीजिए, उससे भी पहले फॉर्म्स भरा कीजिए। देखिए आप फॉर्म पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे वो चलेगा, लेकिन गलत कॉलेज में किसी भी ऐसे ही 3rd क्लास डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है कि मैं ऐसे और भी जानकारियाँ आपको दूंगा, क्योंकि अब आपके एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये हम बातें करेंगे कि हम लोग मार्क्स कितना अच्छा और ला सकते हैं, कैसे, क्या तरीका है जिससे हम बोर्ड एग्जाम्स में और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि और ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक्स अ लॉट।